Good evening to all. This is Dr. Surbhi Pandey. Today we will discuss a very interesting case of diabetes. Before going through the case, we have to understand the mind of the patient. पेशेंट क्या सोच करके हमारे पास आया है, ऑल्दो वो क्या सोच रहा है अपने डिजीज़ स्टेट को लेकर के. एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे, अ पर्सन रिएक्ट्स डिफरेंटली व्हेन ही इज़ इन हेल्दी स्टेट and the same person reacts differently when he becomes the sick. जैसे कि एक person likes to travel a lot when he is in healthy state. He likes to do dance, he likes the coffee, he likes to wander everywhere. लेकिन जब से वो बीमार पड़ा है, he don't like to travel anymore. He don't like the coffee. पहले उसको कोई बात अफेक्ट नहीं करती थी कि उसके फैमिली मेम्बर्स, उसके फ्रेंड्स उसका ध्यान रख रहे हैं कि नहीं, लेकिन जब से वो बीमार पड़ा है उसको ये बात बहुत अफेक्ट करने लग गई है कि अभी कोई उसका ध्यान नहीं रख रहा है. ठीक है, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड द कोर ऑफ द पेशेंट कि वो क्या सोच रहा है या क्या उसके माइंड में चल रहा है जब वो हमारे पास आया है अपने डिजीज़ स्टेट में. तो लेट्स गो थ्रू द केस. ये पेशेंट मेरे पास आई अपने हस्बैंड के लिए. शी टोल्ड मी कि डॉक्टर अभी मेरे हस्बैंड की बहुत तबीयत ख़राब है, उनका शुगर लेवल खाली पेट 400 को टच कर रहा है और खाना खाने के बाद तो 600 को क्रॉस कर दे रहा है. अभी 3 दिन से वो एडमिट हैं, उनका डायरिया वॉमिटिंग कंट्रोल नहीं हो रहा है. तो आप ऐसा कोई मेडिसिन दो जो मैं उनको दूँ और रिलीफ मिले. वो मेडिसिन तक लेने के लिए तैयार नहीं है. उनको चाहिए कि अभी उनको हम मिठाई बना करके दें, मीठा खाना चाह रहे हैं, स्पाइसी खाना खाना चाह रहे हैं. पानी तक तो उनसे डाइजेस्ट नहीं हो रहा है और उनको चाहिए कि उनको नॉनवेज दो, उनको स्पाइसी खाना बना करके दो तो वो खाएंगे. तो ये आप देखो कि ये सिम्टम इस पेशेंट का कितना पिक्यूलियर है इस केस में. और कोई पेशेंट होगा वो इस तरीके से नहीं रिएक्ट करेगा. वो बोलेगा डॉक्टर आप जो बोलो मैं वो खाऊंगा, आप जो बोलोगे मैं वो पीऊँगा, आप बोलो खिचड़ी खाऊंगा, आप बोलो मैं दलिया खाऊंगा, आप बोलो मैं नहीं खाऊंगा. लेकिन ये पेशेंट लड़ाई कर रहा है डॉक्टर से कि मैं मेडिसिन ही नहीं खाऊंगा अगर आप मुझको स्पाइसी और मिठाई नहीं खाने दो. ठीक है, तो यहाँ से इस पेशेंट के मैंने इस बिहेवियर को देख करके उसको मर्कसोल प्रिस्क्राइब करी. और मर्कसोल लेने के आफ्टर 3-4 घंटे के बाद ही उसका डायरिया में इम्प्रूवमेंट हुआ, वॉमिटिंग में इम्प्रूवमेंट हुआ और 2 दिन के बाद उसको डिस्चार्ज कर दिया गया. ठीक है, फिर इस पेशेंट का फॉलोअप चला हमारे पास अप्रॉक्स 5 मंथ और अभी इसको 8 महीने से हमने कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं की है और अभी इसका शुगर लेवल एकदम कंट्रोल में है. तो यहाँ पे हमें उस पेशेंट के माइंड को समझना है कि पेशेंट किस नेचर का है. पेशेंट डेफिएंट काइंड नेचर का है. मतलब यहाँ जो मैंने पहला रूब्रिक कंसिडर किया दैट वाज डेफिएंट. डेफिएंट बोले तो विद्रोह करना किसी भी अथॉरिटी से. ठीक है, ये पेशेंट कैसे लड़ाई कर रहा है अपने डॉक्टर से, अपने फैमिली मेम्बर से कि तुम मुझको नॉनवेज ला करके दो, मिठाई ला करके दो तो मैं खाना खाऊंगा, तो मैं मेडिसिन खाऊंगा, वरना मैं नहीं खाऊंगा. ठीक है, दूसरा रूब्रिक मैंने कंसिडर किया यहाँ पे ऑडेशियस. ऑडेशियस बोले तो हिम्मत वाला पर्सन. लेकिन ऑडेशियस पर्सन के एक्शंस में हमको मूर्खता दिखती है. ठीक है, हमको यहाँ समझना होगा कि हमको कब हिम्मत दिखानी चाहिए किसी भी सिचुएशन में और कब हमको बैक ऑफ कर जाना है. लेकिन ये सेंस इस पेशेंट में नहीं है. उसको पता ही नहीं है कि अभी हमको अगर हम मेडिसिन नहीं लेंगे या हम अभी स्पाइसी या स्वीट्स लेंगे तो क्या कंडीशन हो सकती है या केस कैसे बिगड़ सकता है. थर्ड रूब्रिक मैंने लिया डेंजर, नो सेंस ऑफ डेंजर. ठीक है, अभी इसको नहीं समझ आ रहा है कि वो मेडिसिन नहीं लेगा तो क्या हो सकता है. तो डेंजर, नो सेंस ऑफ डेंजर. फाइनल और फोर्थ रूब्रिक मैंने कंसिडर किया था गवर्नमेंट. गवर्नमेंट बोले तो शौकीन आदमी. शौकीन वो किसी भी चीज़ का हो सकता है. वो शौकीन हो सकता है खाने पीने का, शौकीन हो सकता है घूमने फिरने का, या किसी भी चीज़ का वो शौकीन हो सकता है. ठीक है, ये सारे रूब्रिक्स कंसिडर करके मैंने इसको मर्कसोल की 3 डोजेस प्रिस्क्राइब करी
और मेडिसिन लेने के 3 से 4 घंटे के बाद उसका डायरिया वॉमिटिंग भी कंट्रोल हो गया और इसी मेडिसिन से उसका डायबिटीज़ भी क्योर हो गया। ठीक है, इसीलिए हमको पेशेंट के कोर को समझना है, उसके माइंड को समझना है कि पेशेंट का माइंड स्टेटस क्या है, सिम्टम्स, उसके माइंड सिम्टम्स क्या हैं, किसी भी सिचुएशन में वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, या हमारे पास वो जब हमारे सामने बैठा है तो वो किस तरीके से बात कर रहा है, उसके एक्शंस क्या हैं, उसके गेस्चर्स क्या हैं। मॉडर्न मेडिसिन में डॉक्टर्स क्लेम करते हैं कि डायबिटीज़ इज़ नॉट रिवर्सिबल। तो डायबिटीज़ क्यों नहीं रिवर्सिबल है? इस पूरे संसार में ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो ठीक नहीं हो सकती है, स्पेशली होम्योपैथी के थ्रू। बस हमको पेशेंट के माइंड को या उसके कोर को समझना है कि वो पेशेंट क्या सोच रहा है अपनी प्रॉब्लम को लेकर के।